प्रदेश दमन दीव के आज 65वें मुक्ति दिवस के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव प्रदेश द्वारा भाजपा के प्रदेश कार्यालय नानी दमन पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेश भाई अगरिया जी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वयं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेश भाई अगरिया जी के करकमलों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। आज के इस अवसर पर उपस्थित अन्य महानुभावों में भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्री जिग्नेश भाई पटेल, श्री सुनील पाटिल, दमन जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री भरत भाई पटेल, दमन जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री धर्म पटेल, दमन नगरपालिका की अध्यक्षा श्रीमती दीपिका बेन टंडेल, सिलवासा ग्रामीण जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री दीपक भाई प्रधान, सिलवासा नगरपालिका के अध्यक्ष श्री सोमनाथ पाटिल, दादरा नगर हवेली जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती निशा बेन भावर और दमन शहर भाजपा के अध्यक्ष श्री पीयूष पटेल, दमन दीव के पूर्व सांसद श्री लालू भाई पटेल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपेश टंडेल उपस्थित रहे। आज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेश भाई अगरिया जी ने कहा कि 19 दिसंबर का ये पावन दिन दमन दीव के गौरव, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। आज से 65 वर्ष पूर्व हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, बलिदान और दृढ़ संकल्प के परिणाम स्वरूप दमन दीव ने औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों से मुक्ति पाई थी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं समस्त दमन दीव वासियों को 65वें मुक्ति दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। ये दिन हमें राष्ट्र की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक सशक्त करने का संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्वपूर्ण मार्गदर्शन में एवं यहाँ के यशस्वी प्रशासक महोदय श्रीमान प्रफुल्ल भाई पटेल जी के नेतृत्व में दमन दीव ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। भाजपा का संकल्प है कि सेवा, समर्पण और अंत्योदय के मंत्र के साथ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाया जाए। आइए इस मुक्ति दिवस पर हम सब मिलकर दमन दीव को प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लें। कार्यक्रम के अंत में स्थानीय स्वराज चुनावों में लगातार विजयी होने वाले जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया, जिसमें श्री शंकर भाई पटेल, श्रीमती तमन्ना बेन खोजा, श्रीमती सविता बेन पटेल एवं दमन जिला की घीलवाड़ एक ऐसी ग्राम पंचायत है जिसकी महिला सरपंच महिला है एवं ग्राम पंचायत के सारे सदस्य भी महिला है और यह टीम लगातार निर्विरोध रूप से दूसरी बार निर्वाचित हुई है। इसीलिए आज भाजपा के द्वारा घीलवाड़ ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती हिताशी बेन पटेल को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। आज के कार्यक्रम में विविध क्षेत्रों में प्रदेश का नाम उज्ज्वल करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों, योग को प्रोत्साहित करने वाली छात्रा एवं भारत की सनातन संस्कृति को धार्मिक पैदल यात्रा के माध्यम से सम्मानित करने वाले, दमन से केदारनाथ तक पैदल यात्रा करने वाले युवा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन मजीद लधानी द्वारा एवं आभार विधि श्रीमती फाल्गुनी बेन पटेल द्वारा की गई। 2016 के बाद हमारे माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल जी का यहाँ पे आगमन हुआ प्रशासक के रूप में, और इतने विकास उन्होंने किए कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे संघ प्रदेश की उन्होंने कायाकल्प कर दी। मैं उसके लिए भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इतने छोटे से प्रदेश में 5 बार आना और इस प्रदेश को इस नई ऊंचाई पे पहुंचाने की, और हमारे माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल जी द्वारा स्वास्थ्य की सेवा हो, एजुकेशन की बात, एक नए आयाम पे हमें ले पहुंचाया है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे बच्चे किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए सारी सेवा यहां पे उपलब्ध है। मैं उसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। अभी अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं, जिस प्रकार से पार्टी को जीत हासिल हुई है, हमने डेवलपमेंट के नाम पे ही वोट मांगे। हमने लोगों को हमारा 5 साल का विकास जो हमने किया, उसका विकास को हमने लोगों के सामने रखा, और हमने डेवलपमेंट के नाम पे विकास पे हमने वोट मांगे। हमारे विरोध के पक्ष ने बहुत कुछ बातें गुमराह करने की थी, लेकिन 2014 के बाद
लोगों को भी समझ में आ गया कि अगर विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जोड़ना एक अच्छा और सही विकल्प है। मैं उनके लिए सभी हमारे दादरा नगर हवेली दमन दीव के जनता का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारा काम ही है, हम लोगों की मदद करना, सेवा ही हमारा धर्म है। लोगों की सेवा करना हमारा कर्तव्य बनता है। अभी अभी कुछ ही दिनों में मुझे ऐसा पता चला है कि हमारे जो एयरपोर्ट का जो काम है वो पूरा होने जा रहा है। तो इससे हमारा जो एयरपोर्ट यहाँ पे शुरू हो जाएगा, इससे नए टूरिस्ट आएंगे, गोवा के तर्ज पर विदेशी टूरिस्ट आएंगे। यहाँ हमारा जो होटल का जो बिजनेस है उस बिजनेस हमारा बढ़ेगा। एक नया ब्रिज बनने की माननीय प्रशासक साहब ने कहा है। अगर ऐसी कितनी भी सारी हम विकास की बात करें उतनी कम है। मेरा आप सबसे इतना आग्रह है कि हमने जितना यहाँ डेवलपमेंट किया है वो लोगों को बताना पड़ेगा। कल ही 2 दिन पहले ही केंद्र में एक नया बिल आया है, जी राम जी। उस बिल का नाम ही जी राम जी। उस बिल में इतनी सारी सुविधाएं हैं, जो मनरेगा का जो नाम था उसको हमने जी राम जी नाम किया। तो उस नाम से उस पंचायत में जो काम करने वाले लोग हैं, जो समय सीमा तय की थी, उस समय सीमा को भी बढ़ा दिया है। वो बहुत अच्छा बिल है। सिर्फ विरोध पक्ष को इसके लिए विरोध करने का उनको मौका मिलता है कि राम जी के नाम से पता नहीं उनको क्यों चीड़ है, हमारे आराध्य देव पे उनको इतना नफरत क्यों है, पता नहीं है। जब राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया तो तब मुहूर्त के बारे में कहा, जब प्राण प्रतिष्ठा की तो कहा कि वो तो भारतीय जनता पार्टी का मंदिर है, वो भारतीय जनता पार्टी का है। पता नहीं राम जी से इतनी नफरत क्यों है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सारे हमारे विरोधी पक्ष को सद्बुद्धि मिले। अभी इसी महीने में 25 तारीख को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। वो जन्मदिन को हमें मंडल लेवल तक हमें कार्यक्रम करना है। और दूसरे ही दिन 26 तारीख को बाल दिन के रूप में हमें मनाना है। उसकी गाथा को हमें लोगों को बीच में बताना है। हमने कभी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में नहीं सुना, लेकिन जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश का कार्यभार संभाला है, तब से इस देश के जो महान विभूति हैं उनको आज हमें याद करने का, उनके स्मरण करने का हमें जो मौका मिला है, इसके लिए भी मैं मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। फिर से एक बार आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, खास करके सिलवास से बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि और संगठन के लोग आए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार से आप लोग हम सब मिलकर काम करेंगे, एक नए आयाम पे पहुंचेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। 19 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये जीत है, ये जज्बा है, ये आज़ादी की धड़कन है। भारतीय सेना ने अद्भुत साहस और अटूट संकल्प के साथ हमारे ये प्रदेश को, गोवा, दमन, दीव को आज़ाद करवाया था। तो मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ।